Hello students, good morning. My name is Amit Roila and welcome to my YouTube channel Unique Physics Classes. काफी दिन से मैं थोड़ा इरेगुलर था, लेकिन अब जो है रेगुलर में वीडियो अपलोड करूंगा और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज हमें EMI जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसके नेक्स्ट टॉपिक EMI इसे कंटिन्यू करेंगे आज हम। और आज की वीडियो में हम टॉपिक जो करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। फैराडे लॉज, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, देन हम करेंगे उसके बाद लेंज़ लॉ के बिहाफ पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो काफी सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे और वो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं CBSE बोर्ड में पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फैराडे लॉ क्या है? फैराडे एक साइंटिस्ट था, उसने हमें क्या बताया कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा इंड्यूस्ड EMF बनती रहेगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा तो इंड्यूस्ड EMF भी बननी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे पास फर्स्ट लॉ है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ induced EMF linked with any coil will generate till change in magnetic flux continue। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू रहेगा इंड्यूस्ड EMF बनती रहेगी, और जब फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा दैट मींस इंड्यूस्ड EMF भी बननी क्या होगी, बंद हो जाएगी, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा इंड्यूस्ड EMF भी जनरेट होगी, और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आना बंद हो जाएगा तो EMF भी जनरेट नहीं होगी। सेकंड लॉ इसी के जैसा है, कोई खास चेंज नहीं है। ये क्या कहता है भाई, rate of change in magnetic flux is directly proportional to induced EMF minus d phi over dt is equal to EMF। इस नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? इस नेगेटिव साइन का मीनिंग ये है, ये बताता है कि जो EMF जनरेट होगी वो हमेशा इस तरह से जनरेट होगी कि जिसकी वजह से वो बन रही थी, जनरेट हो रही थी, उसका अपोज कर पाए, ठीक है। तो माइनस डी पाई बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, EMF। क्लियर है? अब ये जो दोनों थे, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। राइट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या कहता है? राइट हैंड फ्लेमिंग रूल कहता है जब भी कोई वायर या रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ट्रेवल कर रही है, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है जिससे, तो उसमें EMF जनरेट होगी, उससे करंट बनेगा, उस करंट की डायरेक्शन बताएगा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। उस तार में कौन सी डायरेक्शन बनेगी, जैसे कि ये बताएगा हमारे पास में भाई थंब है, ठीक है, और ये हमारे पास में है फर्स्ट फिंगर, और ये हमारे पास में भाई सेंट्रल फिंगर, और ये हमारे पास हाथ में। ड्राइंग में भी अच्छी ज्यादा है, ठीक है भाई, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारे पास में क्या है भाई, बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन। क्या बताएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन। ये हमारे पास बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हमारे पास बताएगा इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। क्या बताएगा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। लेंज़ लॉ कहता है जब भी किसी बार मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके जाते हैं,
तो इससे क्या होगा, इससे उस कोयल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और इस कोयल की अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो इस कोयल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, और वो इंड्यूस्ड करंट किस पोलैरिटी में जनरेट होगा वो बताई थी लेंज़ लॉ ने। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा, सुनो, लेंज़ लॉ कहता है कि भाई जब भी हम नॉर्थ पोल को नजदीक लेके जाएंगे तो दैट मीन्स यहां पे क्या होगा, हम नजदीक लेके आ रहे हैं, अट्रैक्ट करा रहे हैं, और अट्रैक्ट अगर करा रहे हैं तो यहां पे जो पोल जनरेट होगा वो ऐसा पोल जनरेट होगा, कौन सा पोल, जो इसके मोशन का अपोज कर पाए। ऐसा क्यों होगा, लिसन, एक चीज समझो आराम से, क्या चीज, यहां इसमें करंट इंड्यूस हुआ क्यों है, इसमें करंट इंड्यूस हुआ क्यों है, इसके मैग्नेट के मोशन की वजह से। ठीक बात है, और हमने फैराडे लॉ में क्या पढ़ा था, जो ईएमएफ जनरेट होगी वो हमेशा क्या करेगी, अपोज करेगी किसका, जिसकी वजह से वो जनरेट हो रही थी। ठीक बात है, तो यहां मैग्नेट को जब इसके पास लेके जाएंगे तो इसके अंदर ईएमएफ बनेगी, उससे करंट बनेगा, इंड्यूस करंट। वो इंड्यूस करंट क्या होगा, हमेशा ऐसी पोलैरिटी में जनरेट होगा कि इसके मोशन का अपोज कर पाए। जैसे कि मान लिया हम नॉर्थ पोल को नजदीक लेके आ रहे हैं, ठीक है, तो यहां अट्रैक्शन हम करा रहे हैं तो कौन सा पोल जनरेट होगा, रिपल्सन वाला पोल। कौन सा पोल जनरेट होगा, रिपल्सन वाला पोल। ठीक है, और जब रिपेल कराएंगे हम, जब क्या कराएंगे हम, रिपेल करेंगे, दूर ले जाएंगे, देन अट्रैक्शन वाली पोलैरिटी का हमारे पास क्या होगा, यहां पोल जनरेट होगा, दैट मींस करंट सेटअप होगा। ठीक है, अब एक चीज समझो, नॉर्थ पोल नजदीक लेके आए, मैंने भी क्या बताया आपको, रिपेल करने वाला पोल बनेगा। ठीक है, तो रिपेल कब हो सकता है, जब यहां पे नॉर्थ पोल जनरेट हो। ठीक बात है, और नॉर्थ पोल जनरेट कब होगा, ये मैग्नेटिज्म पढ़ सकते हैं बस में, ये साउथ है। अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, ठीक है, और ये मेरे पास कोयल है जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच है, जो कि करंट की वैल्यू उसमें बता नहीं सकता, लेकिन यह बताएगा कि करंट सेटअप है। ठीक है, लेकिन यहां नॉर्थ पोल को अगर दूर लेके जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, जब दूर लेके जाएंगे तो अट्रैक्शन वाला पोल बनेगा, और अट्रैक्शन वाला पोल का मतलब क्या है, यह बनेगा साउथ पोल। नॉर्थ को दूर अगर लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट कब हो सकता है, जब साउथ पोल जनरेट हो, तो यहां साउथ पोल बनेगा, दैट मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा। ठीक है, सही है, तो इसका मतलब यहां मैं आपको दो लाइन बताऊंगा बिल्कुल देसी हिसाब की, और जिसको वो दो लाइन याद होगी हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व, गारंटी 101%। ठीक है, किसी भी आप न्यूमेरिकल पे उसको यूज करके देख लेना, कहीं भी फेल नहीं होगी वो लाइंस। ठीक है, पहली हमारे पास लाइन है, पास आ रहा है तो पास नहीं आने दूंगा। ठीक है, और दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दूंगा। ठीक है भाई, पास आ रहा है तो पास नहीं जाने दूंगा, और दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं दूंगा। घट रहा है तो घटने नहीं दूंगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे आप ये दो लाइन अप्लाई करके देख लेना, 100% हर एक क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। ठीक है, ये हमारे पास में कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, और ये दो आपको लूप दे दिए और आपसे पूछ रहा है करंट की डायरेक्शन बताओ दोनों के अंदर। इस डायरेक्शन में करंट हमारा क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गया, और करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज नहीं होने दूंगा। बताई थी मैंने बात, करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड हम इंक्रीज होने नहीं देंगे भाई। ठीक बात है, तो देखो कैसे,
अब करंट हमारे पास इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्या होगा, इनवर्ड। कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भाई, राइट हैंड पाम रूल। करंट इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इसमें बनेगा डाउनवर्ड, उसमें क्या बनेगा आउटवर्ड। तो यहां डाउनवर्ड का मतलब हमारे पास में हमने क्रॉस साइन ले लिया, यहां हमारे पास हमने लिया डॉट साइन। ठीक हो गया भाई। अब करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज तो नहीं होने देंगे हम भाई। बात समझ आ गई। इसमें मतलब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ बढ़ रहा था, इनवर्ड की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, वहां ऊपर वाले में क्या हो रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो यहां घटाना है हमें मैग्नेटिक फील्ड को, और घटा कैसे सकते हैं, एक चीज समझो आप, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो हम क्या करेंगे, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने का मतलब थंब ले लेंगे हम बाहर की तरफ, तो हमारे पास डायरेक्शन जो बनेगी वो बनेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक हो गया। वहां ऊपर भाई, वहां हमारे पास आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, तो क्या करेंगे हम, इनवर्ड फील्ड बनाएंगे, और इसका मतलब हमारे पास में थंब क्या करेंगे हम, इनवर्ड ले लेंगे, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या बन जाएगी भाई, क्लॉकवाइज। डायरेक्शन क्या बन जाएगी, क्लॉकवाइज। क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं आता। अब और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि मान लिया करंट अगर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा होगा, तो बताओ इसमें दोनों में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, देखो अब एक चीज समझो, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, इसका बनेगा हमारे पास इनवर्ड, इसका बनेगा आउटवर्ड। इनवर्ड के लिए क्रॉस साइन और आउटवर्ड के लिए डॉट साइन। इतना क्लियर होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है हमारे पास, क्यों, क्योंकि हमारे पास में करंट घट रहा है। ठीक हो गया भाई। और मैग्नेटिक फील्ड अगर घट रहा है तो बढ़ाएंगे हम, बढ़ाएंगे, बता देना मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो घटने नहीं दूंगा, और बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं दूंगा। तो घट रहा है तो बढ़ाएंगे हम, और बढ़ाने का मतलब जिस डायरेक्शन में पहले मैग्नेटिक फील्ड था अगर उसी में और बना दूं तो फिर तो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ये तो नहीं चाहिए था। तो यहां इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड था, हम इनवर्ट और बना देंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन हमारे पास करंट की क्या बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक बात है भाई। और यहां हमारे पास आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, हम और बना देंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड है तो हमारे पास डायरेक्शन बन जाएगी कितनी भाई, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया भाई, सही है। और देखते हैं, चलो मान लिया हम साउथ पोल ले रहे हैं भाई, ये नॉर्थ पोल ले रहे हैं, और साउथ पोल को दूर लेके जा रहे हैं। यहां हमारे पास में कोई गैल्वेनोमीटर अटैच है इस कॉइल पे, तो इसमें कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी आपको क्या बनेगी, सोचो आराम से। देखो साउथ पोल को अगर दूर लेके जाएंगे दैट मींस हमारे पास क्या होगा भाई, साउथ पोल को दूर लेके जाएंगे तो इसका मतलब हम दूर लेके जा रहे हैं, और फिर लाइन याद करो भाई, दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दूंगा, और पास आ रहा है तो पास नहीं आने दूंगा। तो इसका मतलब ये दूर जा रहा था, दूर नहीं जाने देंगे, पास बुलाएंगे इसको, और पास बुलाने का मतलब क्या है, इसको अट्रैक्ट कर लेता कि दूर जा रहा था तो, और इसको अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, साउथ को अट्रैक्ट कौन कर सकता है, नॉर्थ पोल। तो यहां नॉर्थ पोल जनरेट होगा, और नॉर्थ पोल अगर जनरेट होगा दैट मींस हमारे पास क्या होगा भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगा। सही बात है भाई, पक्का है, कोई तकलीफ नहीं। और एग्जांपल करते हुए सुनो, हमारे पास ये इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड था, और इस इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये कोई इरेगुलर शेप की कोई ऑब्जेक्ट ली जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रही है। ठीक हो गया। और यहां मैंने कोई और एक शेप लिया जो एग्जिट कर रही है, तो दोनों में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझो एक बार। देखो दोनों जो लाइन है जिसको याद है हर एक क्वेश्चन सोल्व होगा 100% गारंटी। देखो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर आए, मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर आए तो क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और बढ़ने तो मैं नहीं दूंगा, और बढ़ने नहीं दूंगा इसका मतलब क्या होगा, हम इसमें करंट की डायरेक्शन वो जनरेट करेंगे जिससे किसका मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था उसके ऑपोजिट जनरेट कर देंगे यार हम। अब यहां फील्ड इनवर्ट था तो मैंने क्या किया, आउट बना दिया, तो थंब बाहर की तरफ ले लिया मैंने, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया भाई। इसके अंदर जो एंटर करा था
और जो एग्जिट कर रहा है वो क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड से बेचारा बाहर निकल रहा है, तो फील्ड कम हो रहा है। और फील्ड अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे हम भाई, फील्ड अगर कम हो रहा है तो क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और बढ़ाने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फील्ड पहले था उसी डायरेक्शन में और बना देंगे हम। फील्ड हमारे पास क्या था, इनवर्ट था, तो हमने इन्वर्ट कर लिया, तो डायरेक्शन हमारे पास क्या बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये बन जाएगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक हो गया भाई। सिमिलरली अगर फील्ड आउटवर्ड होता उसके लिए भी कर सकते हैं हम भाई, ठीक बात है। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ये हमारे पास में क्या है भाई, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है, और इस इनवर्ट फील्ड के अंदर क्या हुआ भाई, कोई कॉइल थी जो इरेगुलर शेप की थी, और ये अपना एरिया एक्सपेंड कर रही है, हमें नहीं पता कैसे एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। एरिया इसका एक्सपेंड हुआ तो आपसे पूछ रहा है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ क्या बनेगी। याद करो फिर वही लाइन, मैग्नेटिक फील्ड या फिर फ्लक्स बढ़ रही है, तो फ्लक्स कैसे बढ़ेगी एक बात बताओ, बी डॉट ए बता मैंने आपको, अगर बी चेंज होगा तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, ए चेंज होगा तो भी फ्लक्स में चेंज आएगा, थीटा चेंज होगा तब भी चेंज होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे तब भी चेंज होगा। तो इसका मीनिंग क्या है, यहां हमारे पास में एरिया अगर एक्सपेंड होगा, एरिया अगर एक्सपेंड होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, फ्लक्स बढ़ रही है, और फ्लक्स अगर बढ़ रही है तो बढ़ने नहीं देंगे। इसका मतलब यहां हम क्या करेंगे भाई, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएंगे, और किस डायरेक्शन में बनेगी भाई, वो ऐसी डायरेक्शन मानेंगे जिससे फील्ड जो है घट जाए। घटने का मतलब पहले भीतर की तरफ था हमारे पास फील्ड, तो बाहर की तरफ बना देंगे हम, और बाहर बनाएंगे तो हम ले लिया हमने बाहर की तरफ, तो हमारे पास डायरेक्शन क्या बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनेगी। ठीक बात है, सही है। आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आया टॉपिक। अगर कोई भी डाउट आपका आता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम में यूनिक फिजिक्स क्लासेस का अकाउंट है, ठीक है, फेसबुक पे पेज है हमारे पास में यूनिक फिजिक्स क्लासेस के नाम से, आप कहीं भी मेरे को कमेंट में डाल के या फिर उसमें मैसेज कर सकते हो मेरे पास, ठीक है। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और आप यूनिक फिजिक्स क्लासेस की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको जिसके नोट्स हैं वो मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक सुनो। लेंजिज जो लॉ था उसमें एक बात आती है पेपर में, क्या बात आती है भाई, कि इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है फॉलो हो रहा है। अब मेरे को तो समझ नहीं आया भाई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे फॉलो हो रहा है। अब वो में देखना है कैसे कंजर्वेशन लॉ फॉलो होगा भाई, ठीक है। आप कमेंट में बता सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है वो कैसे फॉलो होगा, ठीक है। उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको एक दिन का टाइम दे रहा हूं, ठीक है, और उस एक दिन के अंदर आप इसमें कमेंट करके आप मेरे को बताओगे कि हाउ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलोड बाय लेंज, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।